सबसे पहली बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता दें। झमाझम बरसात और बरसात के बाद जलभराव। गुरुग्राम में काफी इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। नरसिंहपुर के पास की बात करें, ये तस्वीरें आप देखिए तो 2 से 3 फीट पानी जमा हो चुका है। नरसिंहपुर के पास सर्विस लेन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई और जगहों पर भी जलभराव की स्थिति बनी है। तो गुरुग्राम में थोड़ी सी बरसात के साथ जलभराव होना, ट्रैफिक जाम हो जाना, ये नया बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये परेशान कर देने वाला हर बार के। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहगीरों को, वाहन चालकों को किस तरह से परेशानी झेलनी पड़ रही है। नरसिंहपुर के पास की तस्वीरें हैं। सर्विस लाइन पर जलभराव की स्थिति हो गई है। तो देखिए, ये कोई बरसात का मौसम कतई नहीं है। कुछ देर की बरसात और बरसात के बाद शहर के हालात क्या हैं, ये तस्वीरों में आपको बखूबी हम दिखा रहे हैं। संजय राठौर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। संजय, गुरुग्राम में बरसात हुई और बरसात के साथ ही जलभराव, क्या है स्थिति? संजय, आवाज मिल रही है आपको? जी। बरसात के बाद जलभराव को लेकर क्या तस्वीर है गुरुग्राम में? जी बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से लगातार जब बरसात हुई है गुरुग्राम की बात करूं, जिला प्रशासन तमाम वादे करता है, लेकिन वो एक ही बरसात में कहीं ना कहीं वो वादे बरसात के पानी में धुलते नजर आ रहे हैं। वही आज एक बार फिर देखने को मिला। चंद मिनटों की बारिश के बाद गुरुग्राम की अलग अलग जगह पर सड़कों पर जलभराव की जहां स्थिति देखी गई, तो वहीं पर जो वाहन है वो रेंगते नजर आए। हालांकि इससे पहले, क्योंकि आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही थी, जब हालात काफी सामान्य जरूर थे, लेकिन दोपहर बाद जब बारिश हुई तो गुरुग्राम की जो एक बार जो पोल है वो खुलती नजर आई। और गुरुग्राम के दिल्ली जयपुर हाईवे की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं उस पर भी जलभराव देखने को मिला। गुरुग्राम के नरसिंहपुर गांव के पास सर्विस लेन पर जो बारिश का पानी है वो लबालब भरा हुआ था, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उसमें जो वाहन थे या फिर टू व्हीलर लेके जो लोग निकल रहे थे, कहीं ना कहीं उस पानी में वो जद्दोजहद करके नजर आए। जी, बरसात को लेकर अब अपडेट क्या है? अभी बारिश जारी है संजय? जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से रुक रुक कर बारिश आ रही है तो कहीं ना कहीं अभी भी हल्की बूंदाबांदी जरूर है गुरुग्राम में, लेकिन गनीमत ये रही कि आज वीकेंड है, क्योंकि शनिवार का दिन है। आधे से ज्यादा जो ऑफिसेज हैं वो छुट्टी पे रहते हैं, लोग छुट्टी पे रहते हैं। अन्यथा आज वीकेंड नहीं होता तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही होती। लंबे लंबे जाम और सड़कों पे, क्योंकि जिस तरीके से जल भराव होता है तो उसमें जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो वाहन है वो उनकी जो स्पीड है वो थम जाती है, और वही एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम में बड़े लंबे जाम भी देखने को मिलते थे। लेकिन आज शनिवार का दिन था, इस वजह से कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन की जो किरकिरी, क्योंकि हर बरसात में कहीं ना कहीं किरकिरी होती है और जल भराव के साथ साथ जाम की स्थिति है, तो यहाँ आप जिला प्रशासन को मात्र जल भराव से ही निपटना है, ना कि जाम से निपटना है। जी बिल्कुल संजय, देखिए एक तरफ जल भराव की परेशानी है, दूसरी ओर किसानों को लेकर बात करें तो गेहूं की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उनके किसानों के चेहरों पर भी चिंता की लकीरें। जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है, क्योंकि जिस तरीके से गेहूं की अब कटाई चल रही, तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को काफी उम्मीद थी कि उनको क्योंकि जो फसल तैयार करने में काफी जद्दोजहद होती, काफी मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद अब अंतिम समय था कि उनको कुछ उसका मूल्य मिलेगा। लेकिन उससे पहले इस बरसात की मार झेलनी पड़ रही है किसानों को, और लाजमी है कि किसानों को इस बरसात से काफी नुकसान हो रहा है। जहां एक तरफ गेहूं की फसल कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ मैं बात करूं सरसों की जो फसल है उसमें भी कहीं ना कहीं किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि बेमौसम बरसात इसको कहा जा सकता है। और ऐसी बरसात का कहीं ना कहीं अब किसानों को हर्जाना उठाना पड़े, क्योंकि इस बरसात के बाद किसानों के जो चेहरे खिलने वाले थे कहीं ना कहीं वो मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया संजय, पूरी जानकारी आपने दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नरसिंहपुर के पास की, गुरुग्राम की तस्वीरें हैं। सर्विस लाइन में पानी भरा है, जलभराव की स्थिति है। राहगीरों को, स्थानीय लोगों को, वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो गुरुग्राम समेत दिल्ली, एनसीआर और लगभग पूरे हरियाणा में रुक रुक कर बरसात होने का सिलसिला जारी है।